हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों को घर पे ही बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को माने स्टेप 2 जो कि हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम का सीरीज है, उसमें आप लोगों को आगे बताने चल रहा हूँ। बेटा पार्टी एक क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करना है कि 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है बेटा लोग? सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोग कैसे लगाओगे बेटा लोग, इसको ध्यान रखिए। अपरिमेय तो है, ये है, हम लोग ये जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इसको सिद्ध करो कि ये क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बेटा इसमें मैं नज़र नहीं आऊँगा क्योंकि घर पे ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेरे नज़र आने ना आने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने क्वेश्चन पर ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टेप 1 ये स्टेप 2 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेप 2 सीरीज चल रहा है बेटा लोग। हाई स्कूल का है, रहने के लिए तो सभी को आना चाहिए। जब इसे मान लिया कि एक परिमेय संख्या है बेटा लोग, तो यहाँ पे आप ऐसे मानेंगे कि 1/√2 बराबर P/Q। फिर लिखेंगे P तथा Q पूर्णांक है बेटा। क्या है आप लिखेंगे यहाँ पे, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब फिर लिखेंगे P तथा Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका गुणनखंड केवल 1 है बेटा पार्टी, ये ध्यान रखना। अब इसके तत्पश्चात आप देख पा रहे हो कि यहाँ आप आगे लगाओगे तो लिखोगे क्या, Q बराबर √2P। इसका इसमें गुणा कर दिया। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा लोग, यहाँ हो जाएगा Q² बराबर 2P²। जब ऐसा हो जाए तो आप लिखेंगे कि Q² 2 से, ऐसे Q² 2 से विभाज्य है। लिखेंगे तब Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है बेटा लोग, जब आप लोग जानिए कि Q² अगर 2 से विभाज्य है तो निश्चित ही Q भी क्या है बेटा, 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे पुनः आप मानेंगे, माना क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना क्या माना बेटा कि Q बराबर 2R। चूँकि Q 2 से विभाज्य है तो Q बराबर 2R है। पुनः वर्ग कर लेंगे, पुनः वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा लोग, Q² बराबर 2 दूनी 4 R² हो जाएगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बेटा यहाँ पे अगर हम क्या करें, Q² बराबर क्या दिया है, देखो यहाँ पे Q² बराबर 2P² है, यहाँ पे है ना। तो इस Q² के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 2P² बराबर 4R²।
2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या आ गया यहाँ पे 2r²। तो अब लिखेंगे p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तब p भी 2 से विभाज्य है या होगा, दोनों बातें हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ p भी 2 से विभाज्य है, यहाँ q भी 2 से विभाज्य है, और जबकि दोनों का p तथा q, ये पार्ट देखिए हल अलग हल कर किए हैं यहाँ से। ये आपकी कुछ बातें थी जो इसके बगल में लिखना था, जो हमने लिखा पहले सवाल उतारेंगे। p तथा q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ p तथा q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड 1 है, अर्थात अब यहाँ क्या हो गया, q भी 2 से कट रहा है, p भी 2 से कट रहा है। p भी आपका काहे से कट रहा है बेटा लोग, यहाँ ऐसे 2 लिख दिए, 2 से। तो लिखेंगे दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड बेटा लोग 1 है, अर्थात दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब यहाँ पे जबकि दोनों का क्या है, 1 के अतिरिक्त भाज्य गुण, अर्थात गुणनखंड क्या है, 1 है। फिर लिख देना जबकि अभी 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 अपने हिसाब से लिखना, गुणनखंड अभी अभी गुणनखंड 2 आया है, 2 आया है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है बेटा, जो कि क्या है बेटा लोग, विरोधाभास है। ठीक है ना, अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये बातें बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बिना लिखे इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी सूरत में ये कोशिश करना है कि इसको आपको हल करके ही बताना है। अगर आप हल करके नहीं बताते हैं, तो इतना लिख के नहीं बताते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक बेटा पार्टी, अब आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके, ध्यान दें। इसको हम आप लोगों को, चूँकि घर पे कोई सामग्री नहीं है, तो एक ऐसे ही कपड़ा लिए हैं, उसी से इसको साफ कर देते हैं और आप लोग को फिर अगला सवाल बताते हैं बेटा लोग। अब ध्यान देंगे, स्केच पेन भी थोड़ा सा काफ़ी मोटा है, फिलहाल आपके लिए कंफर्टेबल है और आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे। आगे क्या है बेटा लोग, अगला क्वेश्चन आपको इसी मेथड से संबंधित बताने चल रहे हैं, इसको आप लोग केयर करिएगा। देखिए, आज मैं आप लोगों को, चूँकि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का ही आता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको लगाना भी चाहिए और आपको आना भी चाहिए। देख बेटा, जैसे दिया है 6+√2 सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि हम जान रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय होता ही है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माना √2 6+√2 एक परिमेय संख्या है। इतनी बातें आपने लिख दिया। लिखने के बाद बेटा एक बात का ध्यान रखिए कि इसको आप मानेंगे। क्या लिखेंगे, 6+√2 बराबर p/q।
और पुनः वही मानेंगे कि q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p q एक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, ये पूर्णांक है। यहाँ पे आप पूर्णांक मान लिए। मानने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आपका ये 6 उधर लेके चले जाओ तो √2 बराबर p बाई क्यू माइनस 6। अब यहाँ पे बेटा एक बात का केयर करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखेंगे क्या कि p बाई क्यू क्या होता है बेटा लोग, p बाई क्यू एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। तब p बाई क्यू माइनस 6, माइनस क्यू है बेटा ये वाला पोर्शन, भी एक मिनट इधर से साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ अर्थात भी एक परिमेय संख्या है। आप लिखेंगे कि p बाई क्यू, चूँकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है तो ये इतना बराबर इतना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और अर्थात जब ये परिमेय संख्या है तो 6 घटा देंगे तो ये भी एक, जब ये परिमेय संख्या है तब ये भी परिमेय संख्या है। इतनी बातें आप लिख देंगे और लिखने के तत्पश्चात तब क्या करेंगे बेटा लोग कि लिखेंगे कि √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ें इसमें लिखना बहुत है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, परंतु यह तथ्य √2 एक परिमेय संख्या है, यह अमान्य है, क्योंकि ये माने लिख देंगे ऐसे डायरेक्ट। परंतु क्या लिखेंगे यहीं पे, परंतु √2 एक परिमेय संख्या है असंगत है, असंगत है। ठीक है बेटा लोग, अर्थात तब क्या लिखेंगे, अर्थात 6√2 भी 6√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे कि असंगत है, अर्थात 6√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 6 + √2 एक, जस्ट मिनट बेटा लो, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप देख पा रहे हो कि इसमें काफ़ी लिखना पड़ रहा है। और बेटा लोग एक बात का और ध्यान रखिएगा, बिना लिखे इसको आप लगा नहीं सकते, इसलिए आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसे आपको लिखना आना चाहिए। आई होप बेटा लोग इस टाइप का परिमेय अपरिमेय, और कल आपको √3 √5 वाला भी बता दिए थे। आज भी आपको एक क्वेश्चन 1/√2 वाला उसी तरीके से बता दिए हैं। अर्थात हमें लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे √5 आए, √2 आए, √3 आए या 4√6 आए, जब इस तरीके का 4√6 आ जाए या 4√2 आ जाए तो इसी तरीके से आप मानेंगे, और 4√6 आ जाएगा तो उधर लेके चले जाएंगे। आई मीन सेम टू सेम है बेटा लोग, इसी तरीके से आपको लिखना और आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है यहाँ से एग्जाम में। अब इसको हम आपको आपके लिए मैंने साफ करके आगे चलते हैं लेकर। एक बात का बेटा लोग केयर करना कि किसी भी सूरत में
आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है, जहाँ से मैं लिख रहा हूँ, जहाँ से मैं बता रहा हूँ। आपको प्रत्येक चैप्टर का ये जान लीजिए 4 या 5 वीडियोज बनेगा, अर्थात आप 4 घंटा नियर अबाउट प्रत्येक चैप्टर के लिए हमें दे दीजिए। मैं आपका संपूर्ण क्वेश्चन हल करा दूंगा। आई मीन जो आपके पेपर में आने वाला है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आपको मैंने कल बताया था शांत अशांत, ठीक है ना। आगे शांत क्या है अशांत क्या है, इन सब भी क्वेश्चनों पर आपको फोकस करना है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको हल कराते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये यहाँ पे पूछ रहा है बेटा लोग कि HCF और LCM बहुत सरल होता है, नो डाउट। आज आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं जिससे आपको आगे चल के लगा लें। जैसे 12 क्वेश्चन आ गया, 15 आ गया तथा 21 आ गया, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है बेटा लोग कि इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालो, LCM भी निकालो। तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे कि 12 को लिखे ऐसे, 12 को काटो बेटा, 2 दूनी 4 तिहाइन 12, अर्थात 2 पर 2 इंटू 3 पर 1। 1 का मतलब है एक बार ही है ये। 15 को आप लिखोगे बेटा लोग तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 5, आई मीन 3 पर भी 1 और 5 पर भी 1। 1 पावर है, आप चाहो तो लिखो चाहो तो ना लिखो, लेकिन अगर आप लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 को देखेंगे बेटा लोग, 21 का मतलब 3 गुणित 7, आई मीन 3 पर भी 1 है और 7 पे भी 1 है। अब ध्यान दीजिए बेटा, HCF किसे कहते हैं। HCF आप ऐसे करने के बाद लिखेंगे, यहाँ पे 15 12 15 21 के स्थान पे 20 25 30 भी हो सकता है, 40 50 100 भी हो सकता है, 500 800 900 भी हो सकता है। जो भी होगा इसी तरीके से फैक्टर होगा, ये आपको पता है। अब HCF का मतलब है बेटा लोग जो सब में हो। आपको देखना चाहिए कि सब में क्या है। देखो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 यहाँ है, तो अर्थात ये 3 के पावर 1 का मतलब 3। HCF आपका क्या हो गया बेटा लोग, 3 हो गया। ये आप ध्यान दीजिए, आंसर हो गया ये। LCM में क्या लिखना होता है बेटा लोग, LCM में कोई छूटने ना पाए, आई मीन ये देखना चाहिए अधिकतम बार कितना होता है, अधिकतम बार, जबकि HCF में कम से कम बार होता है जो सब में हो। और LCM का मतलब कि हाईएस्ट जो सब में हो। देखिए यहाँ पे 2 पर 2 यहाँ हाईएस्ट है, सब में अगर मिला लो तो कहीं है भी नहीं है, तो यहाँ है 2 पर 2, अर्थात 2 पर 2 करेंगे। अब 3 पर 1, 3 पर 1, 3 पर 1, सभी स्थान पे देख रहे हो एक बार ही हाईएस्ट है, तो अर्थात 3 पर 1 हो जाएगा। यहाँ 5 पर 1 है और कहीं है भी नहीं, 5 पर अकेला, अर्थात यही हाईएस्ट है। LCM में हाईएस्ट वाला पूरे में ढूंढ ढूंढ के लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 5 पर 1 है, वहाँ पे 5 पर 2 होता, 5 पर 2 लेते हम। बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 7 पर 1 है बेटा, 7 पर 1 हो गया। अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया और 3 5 जा 15 इंटू 7, 4 हो गया। इसका इसमें गुणा कर लिया, 4 पंचे 20, 0 2, 4 1 4। यहाँ पे देख रहे हो बेटा LCM कितना आ गया आपका, 420 आ गया। अर्थात बेटा पार्टी किसी भी सूरत में भाग विधि से, कौन से विधि बेटा कह रहा है, भाग विधि। कौन विधि, भाग विधि। नहीं नहीं नहीं, भाग विधि नहीं बेटा, इसको हम देखिए कि नहीं किए, गुणनखंड विधि। क्या विधि बेटा, गुणनखंड, फैक्टर कर रहे हैं ना हम, तो लिखेंगे फैक्टर मेथड है बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा आपने LCM और HCF निकाला, और आई होप आपको आ भी रहा होगा कि किस तरीके से ये आपका लगाया गया। देखिए ये है तो बड़ा सरल, लेकिन इसलिए बताना पड़ रहा है कि आपके एग्जाम में हमने बोला है कि आएगा।
और जब एग्जाम में आएगा तो इसको आपको हमें बताना भी पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन आराम से उसमें फंस जाए और आपको कोई भी तकलीफ ना हो। अब एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा लोग, कुछ चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको लगा लेना है और लगा के अभ्यास कर लेना है, क्योंकि वही ये क्वेश्चन भी आपके जो वो होता है, क्या नाम है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना पड़ता है बेटा लोग, ठीक है ना। तो इनको आपको केयर करना पड़ेगा कि किस तरीके से है, ठीक है। आप ये मत देखिए कि मैं काहे से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड को अच्छे से साफ करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करना पड़ रहा है। अब देख बेटा, एक है आपको बताने चल रहा हूँ बेटा, शांत तथा अशांत। अब ध्यान दीजिए, किसे शांत कहते हैं, किसे अशांत। जिसके बेटा हर का सरल करने के बाद, आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब सरल कर लो माने काट पीट लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपको दे रहा हूँ कि शांत क्या है बेटा, जिसके हर का गुणनखंड 2 पर पावर 2 और 5 के माने अलावा कोई फैक्टर ना हो, उसे शांत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका 17/8 है, तो ये 17 ऊपर से मतलब पहले देख लो कटेगा क्या, कटेगा तो काट दो, क्योंकि 7 आपका अगर कट रहा है तो काटेंगे। यहाँ पे देखो हर का गुणनखंड करेंगे 2 2 2, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया बेटा 7, और यहाँ पे आ गया 2 पर 3, 5 यहाँ नहीं है। 5 नहीं है तो हम 5 पर 0 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर लिखेंगे शांत आवर्ती का नियम है कि 2 पर m इंटू 5 पर m, यम या यन बेटा, यन कर दो यहाँ, 5 पर n गुणनखंड हो किसका बेटा, हर का, किसका बेटा, हर का। हर का 2 पर 5, 5 पर n गुणनखंड हो, खंड हो तो शांत, शांत बेटा ये ऐसे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती कहलाएगा। अर्थात बेटा लोग इसका प्रसार क्या है, ये शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती है। और देखो जैसे 30 बटे बेटा लोग 18 दिया है, ये मान लीजिए अपने समय लिख दे रहा हूँ। अब इसको देखो पहले काटो बेटा, 6 पन 30, 6 तिरिक 18, अब 5/3, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वो आपका पहला क्वेश्चन था। अब ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया बेटा, अब हर काटने के बाद देख रहे हैं हर में कितना है, 3 पर 3 है, तो लिखेंगे ये अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है बेटा, अशांत आवर्ती क्यों है, अशांत आवर्ती है क्यों है, क्योंकि 2 पर यहाँ हर में सिर्फ आपका 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा, यहाँ देख रहे हो 3 है तो ये अशांत हो जाएगा। तो आई होप आपको शांत और अशांत का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपका शांत और अशांत आएगा बेटा परीक्षा में तो कैसे करेंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को, आगे बेटा ध्यान दें। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर क्लियर करेंगे बेटा। जैसे आपका दिया है 77/, अभी हर का गुणनखंड आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, बिना काटे मत करना, पहले इसको काटो, देखो किससे कट रहा है, 7 1 जा 1 जा 7 तिरिक 21। अब देखेंगे काटेंगे, अब 30 को काटेंगे हम, कैसे कट रहा है बेटा, 5 दूनी 10 या 30। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है बेटा, 5 और 2 के अतिरिक्त 3 भी आया है, तो लिखेंगे कि 2 पर 1 इंटू 5 पर 1 के अतिरिक्त गुणनखंड 3 पर 1 है, अर्थात
अशांत, यहाँ पे आपका यही पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत है कि शांत, तो लिखेंगे अशांत, अशांत दशमलव प्रसार होगा। लिखेंगे आंसर में अशांत प्रसार आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा ये आपके समझ में आ रहा होगा और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और कौन सा शांत है कौन सा अशांत आपको बता दिए। अब शांत और अशांत कहीं से भी आ जाए बेटा, अंक बदल सकता है। आप ये जानिए ऐसे सवालों में, चूंकि बहुत सिंपलेस्ट है ये, जब सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपके अंक बदल सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया सरल कर लो, सरल करने के बाद हर का गुणनखंड कर लो, 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई भी आ जाए तो अशांत है, और केवल 2 5 रहेगा तो शांत है। आई होप आपके समझ में आया होगा बेटा पार्टी। अब आपको लेके चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका केयर करेंगे थोड़ा सा बेटा, आगे ध्यान देंगे कि क्या बताने चल रहे हैं। हमको लगता है आपको दशमलव वगैरह इस टाइप का आ गया। ये शांत है कि अशांत है ये आप आराम से कर लेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय कुछ क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चन का मतलब है जैसे बेटा इस तरीके का दिया है 43 2 5 4 5 2 3 5, ऐसे आपका बंद हो गया है और आप इसको देख रहे हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन दे तो इसमें पूछेगा आपका परिमेय है क्या, परिमेय है तो बेटा इसको आप परिमेय संख्या करेंगे। एक उदाहरण आपका 22/7 दे दिया और पूछ रहा है परिमेय है क्या, परिमेय है तो बोलेंगे परिमेय है। आपका बेटा मान लीजिए तीसरा उदाहरण आपका 8 दे दिया, 7 दे दिया या 0/5 दे दिया, कुछ भी दे दिया इस तरीके का, तो पूछेगा परिमेय है क्या, परिमेय है तो बेटा बोलेंगे आप क्या है, परिमेय है। आप क्या बोलेंगे बेटा लोग, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब और ध्यान दीजिए, अपरिमेय परिमेय पर और जान लीजिए क्या है बेटा। जैसे आपका कभी कभी ऐसे दे देता है कि 0.005247 ऐसे दे दिया और ये पूछ रहा है आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको परिमेय बता रहा हूँ। ऐसे सभी परिमेय होते हैं बेटा लोग, और ऐसे संख्याओं को आप आराम से लिखेंगे और बताएंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि आप कैसे जान गए कि ये परिमेय है पहले वाले को, तो आप तुरंत बताएंगे कि परिमेय के लक्षण ही ऐसे होते हैं कि परिमेय संख्या का सबसे पहले तो परिमेय है ये है, परिमेय संख्या p/q का होता है। क्या होता है बेटा, p/q के रूप का भी होता है। अब इसको अगर हम p/q बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 4 5 2 3 4, आई मीन 4 3, मैं 43.25 था या आगे जो भी था उसके स्थान पे अब पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे 1, और 2 2 4 2 6 1 7, जितने अंक बाहर रहते हैं उतने 0 हम बढ़ा देते हैं। और उसके बाद तब आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो 100 हो 10 हो 20 हो, वो 100 हो 1000 हो लाख हो करोड़ हो, इसका गुणनखंड, इन सब का आप किसी को समझाएंगे तो इसका जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड आप कैसे लगाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आई मीन 10 के घाते 7 है। अब फिर इसको कहेंगे कि आप क्या है बेटा, 2/7 इंटू 5/7। अब देख रहे हो ना, 2 पंचे 10, अर्थात जब 2 और 5 है तो ये आपका शांत आवर्ती भी होता है, और जितने शांत आवर्ती होते हैं ये सब के सब आप ये जानिए परिमेय संख्या ही होता है। तो आप लिख देंगे कि ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा लोग। अब आगे आप लोग क्लियर करेंगे कि अगला सवाल कैसे करेंगे। कह रहा है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप
का ये इस तरीके से रहेगा। तो आई होप हमें समझ में आ रहा होगा आपको। हम जहाँ तक समझा पा रहे हैं कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा परिमेय संख्या क्या है। कभी कभी बेटा लोग अपरिमेय संख्या आ जाता है कि अपरिमेय संख्या पहचानिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको बता दे रहे हैं। तो ऐसे आ जाएगा कि अपरिमेय संख्या के बारे में बताने चल रहे हैं। अपरिमेय संख्या, सबसे पहले तो पाई आपका बेटा अपरिमेय संख्या है, ये आप ध्यान रखिएगा। पाई अपरिमेय संख्या है, ये बार बार रिपीटेड होता है, लेकिन 22/7 बेटा अगर दे देगा तो परिमेय संख्या है। दूसरी बात बेटा लोग, आपका परिमेय का लक्षण क्या है? 1 पॉइंट, जैसे 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2, अब 0 0 1 2 4 0, इस तरीके से बेटा डॉट 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 डॉट, आई मीन आपके ऐसे डॉट डॉट करते हुए चला जाए। ऐसी संख्या जहाँ 12 1 0, 12 के बाद 2 0, 12 के बाद 3 0, ऐसे एक क्रमशः आ जाए तो अपरिमेय है। एक आक और उदाहरण इस तरीके के देखिए, जैसे 12.02 0 0 2 0 0 0 2, अब समझ रहे हो ना बेटा, 0 0 0 2, ऐसे ऐसे आपका जो भी आएगा इस तरीके से एक अगर श्रृंखला बना रहा है तो ऐसी संख्याएं क्या लिखेंगे बेटा? ये अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? ये अपरिमेय संख्या है। आई होप अपरिमेय संख्या। अंडर रूट, जैसे बेटा यहाँ पे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, 6+√2 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, 5/√2 अपरिमेय संख्या है। आई मीन जिसका वर्गमूल ना निकाल पाएँ या घनमूल ना निकाल पाएँ और वो अंडर रूट में बचा रहे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में अभी बता रहे हैं, और आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वही बदल सकता है जो बहुत सरल है, बाकी जितने हार्ड क्वेश्चन रहेंगे बेटा लोग, वो सब के सब आपको निश्चित ही सेम टू सेम मिलने वाले हैं। आगे देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 44 पॉइंट, ठीक है बेटा, और यहाँ पे पूछेगा आपका कि ये शांत है कि ये अशांत है। देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे 5 6 7 8 ऐसे दिया है, तो ऐसे जितने पे भी बेटा ऐसे दे दे तो आप ये जान लीजिए कि नियर अबाउट लगभग लगभग सब के सब आपके क्या हो जाते हैं? अशांत आवर्ती हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसका एक मेथड होता है बेटा, इतना इसको अलग कर लो, 5 6 7 8 बाई 9 9 9 9, आई मीन अब इसका इसमें गुणा करो, चाहे ऐसे ही कर दो, 5 6 7 8 9 9 9, लिखेंगे 34 टाइम्स 5678 डिवाइड बाई 9999। तो ये जो 34 टाइम्स आया है, अर्थात इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड क्या है? हर देख रहे हो, लिखेंगे कि हर 2 पर m और 5 पर n का गुणनखंड नहीं है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्यों है? क्योंकि मैंने शांत आवर्ती का नियम बताया है कि अगर हर को काटे, देख रहे हो पहले से ही 9 9 है, अब 2 और 5 से कटने का एक नियम है। 2 और 5 से कटने का नियम आप जानते हो कि इकाई पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो और 5 हो। 5 5 भाई 0 तो दोनों से कट जाता है, 5 5 से भी कटता है, और इन सब का कोई यहाँ पे गणना ही नहीं है। आई मीन 9 है बेटा, तो 9 तो 3 से कट जाएगा, अर्थात 2 और 5 के अलावा भी आ जाएगा। जब 2 और 5 के अलावा आ जाएगा बेटा, तो निश्चित ये क्या है आपका? इसको आप लिख देंगे बेटा लोग कि ये आपका अशांत आवर्ती है। क्या है बेटा लोग? आप लिखेंगे ये क्या है? अशांत आवर्ती के रूप में है। आई होप आपके
समझ में आया होगा। और यही कह रहा है कि प्रतिक्रिया देकर आप सिद्ध कीजिए। तो प्रतिक्रिया यही है, कह रहा है इस सवाल को आप बताइए कि शांत है कि शांत है, प्रतिक्रिया दीजिए। जब भी प्रतिक्रिया देंगे तो ये वाला पोर्शन ही आप लिखेंगे, यही प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया का मतलब उसका रूल कि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। और जबकि यहाँ पे क्या है 999 है, अर्थात यहाँ इसके अतिरिक्त है, इसके अतिरिक्त लिख देंगे गुणनखंड है। इसलिए क्या है बेटा लोग, कह रहा है कि 2 and 2 5 n का गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके बेटा लोग समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। और बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको हल भी कर दिए, मान लो इसी को कह दिया हल करिए, तो हल भी तो ऐसे होगा जैसे मैंने लगाया था। ये हल है, हल में क्या होगा, प्रतिक्रिया नहीं देना है बस। जैसे एक हल करके दिखा रहे हैं, जैसे इसको कह देगा इसका मान बताओ, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 + 27/99, 2 अंक पे है तो 99, 9 से काट दो, 9 3 जा 9 1 जा 1 जा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटेजर्स और 3 टाइम्स 3/11। इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं बेटा, और इसको ऐसे 11 3 33 3 36/11। अब ये लिख देंगे, आंसर हल करने के लिए कहेगा तो यही आंसर है। अशांत आवर्ती पूछेगा तो लिखना है कि हर जो है 11 है, आई मीन 2 के 5 और 2 पर m और 5 पर m का गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। हमारी बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। शांत अशांत पूछेगा, परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे रूट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसको कहेगा कि ये क्या है, ये अब ऐसे ही पूछ सकता है, परिमेय है कि नहीं, लिखेंगे परिमेय है, परिमेय संख्या है ना। एक इसको पूछेगा कि शांत है कि अशांत है, तो लिखेंगे अशांत है, अशांत आवर्ती है। क्यों है बेटा, क्योंकि 2 के पावर n और 5 के पावर m, आई मीन 2 और 5 के अलावा कुछ भी गुणनखंड हो, m n चाहे जो लगा दीजिए, तो आपका अशांत आवर्ती होता है। चलिए एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसी टाइप का। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा लोग, क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ना, किसी भी सूरत में कहीं से, वैसे तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी बेटा लोग नियम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि जरा सा भी अगर इधर उधर आए तो आप उसको कर लें। हमने आपको HCF बता दिया, LCM बता दिया, अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछेगा कि 196 है, ठीक है, इसके कारक 196 के अभाज्य गुणनखंडों, खंड है बेटा, खंडों की घातों का योग, घातों का योग। अब पहले इसको आप काटेंगे, 2 9 18 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2 पर 2 इंटू 2 पर 7 पर 2। देखो बेटा ये 7 लिख दिए, सुंदर लिख दिए ना, अच्छा साफ कर दे रहे हैं, घबराओ नहीं। अब यहाँ पे बेटा 7 पर 2, बेटा कुछ लोग 7 ऐसे ऐसे लिख देते हैं ऐसे, जबकि ऐसा 7 होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा जैसे अच्छे से नहीं लिख पाए ना, तो उसको पहचानने के लिए एक और उसको होता नहीं है, जैसे कि एक तमगा दे दिया जाए, अलग से दे दिया जाता है। तो इसको आप जानिए 2 पर 7, यहाँ पे कह रहा है घातों का योग, तो लिखेंगे घातों का योग बराबर 2 + 2 = 4। आई मीन ये घात है, ये घात है, ये आधार है, आधार है। इंग्लिश में बेस पावर बोले जाते हैं, तो पावर का आपको समाफ करना है, माने योग करना है, तो इतना हो गया, और ये बेस है आपका। तो यहाँ कह रहा था घातों का योग करिए, तो घातों का योग माने आप देख के घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने बता दिया है। तो बहुत सरल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन सरल आ जाता है, ईजी आ जाता है, फिर भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना बेटा लोग। तो अब आगे आप लोग
देखिए क्या है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देख लीजिए। 1 साल की पढ़ाई जितनी किए हैं उससे तो आपने ज्ञान किया है, लेकिन जो आपकी घबराहट है कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो आपको बता दे रहा हूँ 1 स्टेप से आने वाला है क्वेश्चन। 1 स्टेप फॉर स्टडी से ही आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा पार्टी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको आप लगा लो। एक क्वेश्चन दिया है बेटा, मान लीजिए दिया होगा, यदि P तथा Q सह अभाज्य है। क्या दिया होगा बेटा कि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है, तो P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर, P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर कैसी संख्या होगी, कैसी संख्या होगी। कैसी संख्या का मतलब वहाँ पूछ सकता है सहभाज्य होगा या सहभाज्य नहीं होगा। दूसरा पूछ सकता है सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। आपके कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें से आपको बताना है। हमारी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लिया करिए। क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन क्या है, यही है। करा यदि P तथा Q सहभाज्य है, कैसा है, सहभाज्य। तो अब आप जानिए कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए सहभाज्य किसे कहते हैं। देख बेटा, नियम अब हल कर रहे हैं। सहअभाज्य संख्या का MSP आई मीन HCF एक होता है। कई होता है बेटा, एक होता है। तो अब एक बात का केयर करिए बेटा लोग कि जब एक होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, P स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए एक 5 है एक 7 है, दोनों का MSP कितना है बेटा लोग, 1 है। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कह रहा है PQ सहभाज्य, P स्क्वायर माने 5 25, और यहाँ क्या है बेटा 7 7 49। ये भी आप देख पा रहे हो, इसका भी MSP क्या होगा, 1 ही होगा। कितना होगा बेटा, 1 ही होगा। देख रहे हो ना भाई, इसका MSP 1, MSP माने सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो सहभाज्य है। PQ सहभाज्य है माने गुणनखंड 1 है, आई मीन इस टाइप का होगा। तो इसका वर्ग भी क्या होगा बेटा, सहभाज्य होगा। तो इसको आप हल कैसे करेंगे, सीधा सीधा एक फंडा है। अगर आपका कह देगा तो इतनी बात लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ हल। क्या लिखेंगे, हल करके ऐसे लिखेंगे, सहभाज्य संख्याओं का MSP आई मीन HCF, चाहे MSP लिख दो बेटा चाहे HCF लिख दो, 1 होता है। तो लिखेंगे P स्क्वायर बराबर P इंटू P, अब Q स्क्वायर बराबर Q इंटू Q। तो अब यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर का भी MSP 1 होगा। क्या होगा बेटा, लिखेंगे 1 होगा। अर्थात P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी जब संख्या पूछेगा तो निश्चित ही बेटा पार्टी आप एक बात का केयर करिएगा कि ऐसी संख्या जब भी पूछेगी तो ऑप्शनल रहेगा। प्रायः ऑप्शनल का मतलब कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तभी तो आपसे पूछेगा। ठीक है ना बेटा। अब देखिए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, अभाज्य होगा कि भाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा, अभाज्य होगा कि भाज्य होगा, सम होगा कि विषम होगा। इन सब का जवाब थोड़ा सा आपको अपने तर्क से दे देना है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कह रहा है 2 अभाज्य संख्या, मान लो 2 अभाज्य संख्याएं क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस तरीके की आपके अभाज्य संख्याएं हैं।
कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। मान लो इसका इसका योग क्या होगा। देखिए 2 और 3 जोड़ लिए तो क्या होगा 5, 3 और 5 जोड़ लिए, इसको इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा 8। मान लीजिए 5 और 7 को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा बेटा 12। मान लो 2 को 11 से जोड़ लेंगे तो क्या आएगा बेटा 13। अब मान लो 11 को 13 से जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 24। आप देख पा रहे हो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को ले रहे हैं तो इसको जोड़ने पर क्या होगा, ऐसी बात पूछ रहा है बेटा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्या होती है सदैव। मान लो क्वेश्चन में दे दिया अभाज्य संख्या सदैव होती है, तो जी नहीं देख रहे हो भाज्य भी होती है। आपका ये पूछ सकता है कि सदैव भाज्य होती है, तो देख रहे हो बेटा भाज्य भी होती है। तो अर्थात आप सत्य सत्य मान लीजिए लगाने के लिए कह दिया जाए तो वहाँ पे कहता है सदैव भाज्य है तो भी गलत है, सदैव अभाज्य है तो भी गलत है। बात समझ में आए। सदैव सम संख्या है तो भी गलत है, सदैव विषम संख्या है तो भी गलत है। अर्थात इस तरीके के जब क्वेश्चन कह दे सदैव सम संख्या, सदैव विषम संख्या, सदैव भाज्य संख्या, सदैव अभाज्य संख्या, तो ऐसे सवालों का उत्तर प्रत्येक टाइम क्या आएगा बेटा कि वह असत्य है। क्या है असत्य है। अर्थात सवाल को समझकर ही करना। इसी तरीके से आपका अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे बेटा सदैव परिमेय आएगा। क्या आएगा परिमेय को परिमेय से जोड़ोगे तो क्या आएगा परिमेय, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा अपरिमेय। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ चूंकि ये सब छोटे चीजें हैं। परिमेय संख्या में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, ठीक है ना। अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, लेकिन अपरिमेय में कोई भी जोड़ो, अपरिमेय संख्या में चाहे जो जोड़ दो। जैसे 6 में √2 जोड़ोगे अपरिमेय हो जाएगा, √4 में √3 जोड़ देंगे अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ में आया। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज आप लोगों को एक वर्क दे रहे हैं बेटा लोग, सिद्ध करो कि ये दोनों अपरिमेय हैं। आपको क्या करना है, ये आप अपने से लगाएंगे कि सिद्ध करो कि अपरिमेय है। क्या है ये अपरिमेय है। आई होप आप लोग अवश्य ही सिद्ध कर लोगे। दोनों को सिद्ध करना बेटा लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये आप परीक्षा का ही क्वेश्चन मान लीजिए मेरी तरफ से, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है बेटा लोग इम्पोर्टेंट है। अब आपका कोई पूछ ले दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है परिमेय। अब परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा अपरिमेय। देखो परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिया अपरिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ दिया ये भी परिमेय है बेटा। ध्यान रखिए √4 क्या है जिसका वर्गमूल निकल जाए। देखो वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा। और जैसे √3 अपरिमेय में अपरिमेय ये भी अपरिमेय। बात समझ में आया। तो इस तरीके से अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ देंगे तो भी परिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ देंगे तो भी परिमेय। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, इसको ऐसे कर लेना 2√2। जब आप हल करना, चूंकि मैं 6√2 तो मैंने ही हल कर दिया है, तो आप 2√2 आप 6 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है या √4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है बेटा पार्टी आप लोगों को सिद्ध करना है। आज बेटा लोग एक बात जानिए, एक वीडियो इस चैप्टर का और बचा है, उसके बाद आपका 5 नंबर का एकदम क्लियर हो जाएगा। और आई होप बेटा लोग आपको आएगा भी। आई होप ये सवाल आप लोग क्या करेंगे लगा लेंगे और आपको आराम से आएगा भी। और बेटा पार्टी आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये भी निश्चित है कि आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का माने श्योर एंड सर्टेन कितने % फंसने वाला है पता है बेटा पार्टी। आप जानिए 100% फंसने वाला है। जो क्वेश्चन आपको सबसे टफ लगेगा ना वो मेरे वीडियो के माध्यम से पेपर में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो मेरे वीडियो में है वही क्वेश्चन आपके कहाँ आने वाला है, वही क्वेश्चन आपके आने वाला है किसमें बेटा लोग पेपर में। और आई होप आपके समझ में आया होगा। तो निश्चित ही आप इस वीडियो को भी बेटा लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे
अपने साथियों को भी दोगे जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो सके। और उम्मीद करते हैं कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि 3 से 4 वीडियो आपके चैप्टर का, 4 वीडियो, किसी किसी का 5 वीडियो आपके आएगा। अर्थात आपका दिन भर में तो 1 घंटा ऐसा मिलता ही होगा जो फालतू का होता होगा, खेल लेते होंगे या इधर उधर गुजार देते होंगे। वही 1 घंटे का समय आप दीजिए, जिसको मैथ आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी। जिसको नहीं आता है कम से कम मेरा वीडियो का क्वेश्चन देख लो बेटा पार्टी। आपका अगर मैथ नहीं तैयार है तो 100% आप जाओगे इसी वीडियो के माध्यम से, आप अपना परीक्षा दे के आओगे और आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे। और इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाएं, जिससे आपका परीक्षा अच्छा हो। अभी से दे रहा हूँ, आप वीडियो देखिए, अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।